नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रथम गुप्ता और आप देख रहे हैं डिवाइन लाइट एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्वांट का सबसे ज्यादा जरूरी चैप्टर करवाऊंगा जिसका नाम है कैलकुलेशन की ट्रिक्स। ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे कहा था कि सर कैलकुलेशन पर आप एक स्पेशल वीडियो, एक स्पेशल क्लास बना दीजिए। तो मैं आपके लिए कैलकुलेशन की जितनी भी ट्रिक्स होती हैं जो एग्जाम में आती हैं वो मैं सबके सब आपको करवा दूंगा। और मेरे से कैलकुलेशन पढ़ने के बाद आपको कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में आने वाली जितनी भी ट्रिक्स हैं वो सारी की सारी मैं आपको करवा दूंगा। वैसे कैलकुलेशन की ट्रिक्स तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, हद से ज्यादा 150 के आसपास है, पर मैं आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स उतनी ही करवाऊंगा जितनी पेपर में आने के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है पेपर को क्लियर करना। तो चलिए बिना किसी देरी के हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक, तो चलिए देखो, सबसे पहले आपने करना क्या, आपने ये मेरे से इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना है कि मैं आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स तो सिखाऊंगा। इस वाले पार्ट में मैं आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स को सिखाने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि कैलकुलेशन को सीखने से पहले आपको कौन सी चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है, कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखने से पहले आपको टोटल 4 चीजें सीखनी चाहिए, और इन चारों चीजों को सीखे बिना आप कैलकुलेशन की ट्रिक्स कभी भी नहीं सीख सकते। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जब तक आप इन चारों चीजों पर प्रैक्टिस नहीं करोगे जो आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई है, तब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, कैलकुलेशन की ट्रिक्स आपके सर के ऊपर से निकल जाएंगी। तो कैलकुलेशन की ट्रिक्स सीखने से पहले आप ये वाली चीज जरूर करना। ठीक है, इस वाले पार्ट में मैं आपको फिर बता रहा हूं क्या करवाऊंगा कि कैलकुलेशन को सीखने से पहले आपको कौन सी चीजें सीखनी चाहिए। ठीक है, ऐसा क्या सीखें कि कैलकुलेशन की ट्रिक्स अपने को बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आ जाए। तो उसका जवाब है आपको ये 4 चीजें सीखनी चाहिए। सबसे पहला है स्क्वायर, जिसे हिंदी में वर्ग कहते हैं। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में लेकर चलूंगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या की पावर 2। जैसे x की पावर 2, तो इसका मतलब कितना होता है, x गुना x। ठीक, यही होता है ना। जैसे मैं आपको एक नंबर दे देता हूं, जैसे छोटा सा नंबर दे देता हूं मैं 6। 6 का स्क्वायर यानी 6 की पावर 2 कितना होता है, 6 गुना 6 36, 36। ठीक है, 6 को 6 से 2 बारी गुना किया, इसको कहते हैं वर्ग। अब ये करने कितने हैं, ये आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 100 तक के स्क्वायर पास होने चाहिए, आपको 100 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए अच्छी तरीके से। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 67 का स्क्वायर कितना है, तो आपको आधे सेकंड से भी कम समय में आपको बताना है कि इसका स्क्वायर आएगा 4489। ठीक है, इसे आप इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, फारसी जोन सी भाषा में बोलना चाहो बोल सकते हो। मुद्दे की बात और इंपॉर्टेंट बात यही है कि आपको 67 का स्क्वायर पता होना चाहिए और अपने को ये पता होना चाहिए कि 4489 किसका स्क्वायर है। दोनों चीजें अपने को पता लगनी चाहिए। तो यहां पर अपने को स्क्वायर सीखने हैं, याद करने हैं। कहां तक, 1 से लेकर 100 तक। अब ये याद करने कैसे हैं, ठीक, ऐसा कैसे याद करें कि अपने को बहुत कम समय में सारे के सारे याद हो जाएं। ठीक, तो मैं आपको बताता हूं थोड़ी देर में। अब दूसरी चीज पर आते हैं, घन। घन क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 3। तो घन होता है क्या मेरे भाई, घन होता है x को x से 3 बारी गुना करना। ठीक, जैसे मैं आपके सामने कोई छोटा सा नंबर दे देता हूं, जैसे 4। ठीक है, 4 का घन कितना होगा, आप कहोगे सर 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 16, 16 गुना 4 64। तो इसे कहते हैं घन। ये कहां से कहां तक करने हैं, ये 1 से लेकर 30 तक के करने हैं। ठीक, पेपर में मैंने आज तक 30 तक के ही क्यूब देखे हैं, आप चाहो तो इसे 40 तक कर सकते हो, पर इससे ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है। 30 तक के क्यूब एक बारी बहुत है। और तीसरी वाली जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आज के टाइम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली चीजों में से एक है। ठीक है, इसके बिना आप कैलकुलेशन में कमांड नहीं बना सकते, ना ही आप पेपर पास कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आज के टाइम पे। ये क्या चीज है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर, मतलब 2 लगातार संख्याओं का गुना। जैसे 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 6। ठीक है, अपने अगले वाले नंबर से गुना करना। 3 गुना 4 12,
ठीक है, 4 गुना 5 20। ऐसे करते करते ये करने कहां तक है याद, ये प्रैक्टिस करनी है अपने को, याद करना अपने को 39 इंटू 40 तक, जो आता है 1960 तक। तो उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बता रहा हूं। स्क्वायर अपने को 100 तक याद करने हैं, क्यूब अपने को 30 तक याद करने हैं। याद करने का मतलब है प्रैक्टिस करनी है। हम प्रैक्टिस ही इतनी कर लेंगे कि स्क्वायर, क्यूब और ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू एग्जैक्टिव नंबर और पहाड़े, चौथी चीज है पहाड़े, ये अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, बस प्रैक्टिस करनी है, याद नहीं करनी, याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात पर ध्यान देना, मैं आपको कह रहा हूं कि याद करनी है, पर याद करने का एक तरीका है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि याद करें कैसे, प्रैक्टिस कर करके। ठीक है, और प्रैक्टिस किस तरह से करनी है मैं अब आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो चौथी चीज है पहाड़े। ठीक है, पहाड़े आपने देखा ही होगा, स्कूल में काफी बारी पढ़ते हैं। बस अब हम इसको सीरियसली पढ़ेंगे। ठीक है, कहां से लेकर कहां तक पढ़ने हैं मेरे भाई, ये आपको 1 से लेकर 39 तक होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बनने का बहुत सारे तरीके होते हैं। वहां पर आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि 39 को 7 से गुना करो तो बताइए कितना आएगा, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपको अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। तो किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे अभी आपको थोड़ी देर में मैं बताता हूं। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ट्रिक्स को सीखने से पहले अपने को ये चारों चीजें सीखनी चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि ट्रिक्स के अलावा भी अगर बात करें तो ये मैथ में बहुत ज्यादा आती है और ये रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा आती है। अगर ना यकीन आए कि सर रीजनिंग में कैसे आती है, तो आप मेरा एनालॉजी सिमिलैरिटी का पार्ट देख लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एनालॉजी सिमिलैरिटी में मैंने टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3, ठीक है, टाइप नंबर 2 कौन सी थी एनालॉजी सिमिलैरिटी में, सिमिलर पैटर्न बेस्ड न्यूमेरिकल एनालॉजी, और तीसरी वाली टाइप थी नंबर एनालॉजी। हद से ज्यादा इस्तेमाल की गई ये चीजें हैं और वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप उसे जरूर देखना। इतने आप ये वाली चीजें करते हैं, क्लियर। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। देखिए मैंने आपको क्या कहा, स्क्वायर यानी कि वर्ग, किसी भी नंबर की पावर 2, ठीक है, इसे स्क्वायर कहते हैं। ये करने कैसे हैं और कितने करने हैं ये मैं आपको बताता हूं। करने कितने हैं ये 100 तक स्क्वायर याद करने हैं। पर दूसरी चीज है कि इसको याद नहीं करने, क्योंकि अगर मैं आपको बता रहा हूं कि याद कर लो तो आपने कह दिया सर हाँ जी हम याद कर लेंगे, पर आपको भी पता है कि ये आपसे सीधे सीधे 100 तक के स्क्वायर याद होने नहीं है। ठीक है, 30 तक के स्क्वायर याद कर लो तो बहुत बड़ी बात है, 100 तक के तो पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल है। ठीक, पर ये क्या रियलिटी में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसे याद करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा किसी को याद नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्रैक्टिस ही हम इतनी बारी कर लेंगे कि ये चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। उम्मीद आपको समझ आ रहा है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि स्क्वायर को 100 तक याद करना है, पर याद करना भी नहीं है। क्यों? हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करनी है मैं आपको बताता हूं। देखो आप करते क्या हो, आपको अभी तक 100 तक के स्क्वायर क्यों याद नहीं हुए? ठीक है, वो इसलिए याद नहीं हुए क्योंकि आप 100 तक के स्क्वायर को एक बार ही लिखते थे और बार बार बोलते थे। ठीक है, राइट वंस एंड स्पीक अगेन एंड अगेन। ठीक है, इसे आप बार बार बोलते थे कि एक बारी लिख लिया और बार बार ही बोल दिया। इसे कहते हैं रट्टा, इसे कहते हैं रट्टा मारना। जैसे हम आम भाषा में कहते हैं ना रट्टा मारा है, इसे कहते हैं रट्टा मारना। रट्टा मारने से क्या नुकसान होता है मेरे भाई, कि आप एक बारी 100 तक के स्क्वायर तो रट्टे से एक बार याद तो रख लोगे, ठीक, पर अगर मैं आपसे स्क्वायर 2 महीने के बाद पूछूं तो आपको याद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा ना। अगर मान लो मैं 2 महीने के बाद आपसे पूछूं कि बताइए भैया 72 का स्क्वायर कितना है, तो आपको याद नहीं होगा कि कितना है ना, क्यों? आपने रट्टा मारा है। पर अगर आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप आधे सेकंड से भी कम समय में बता दोगे कि इसका स्क्वायर 5184 है, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया कि आप जिस वैकेंसी को भर रहे हो या आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो, उस पेपर को 20 लाख से ज्यादा बच्चे भरते हैं। यह तो बहुत छोटा नंबर है, पर आपका कंपटीशन 20 लाख से नहीं है, आपका कंपटीशन है 10,000 बच्चों से। वो 10,000 बच्चों से जो पिछले 2-2.5 साल से शिद्दत से तैयारी कर रहे हैं, पूरी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो उन बच्चों को अपने को बीट करना है। ये वो बच्चे होते हैं 10,000 जो पिछले 2 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं और आधे नंबर से रह रहे हैं सिलेक्शन से।
ठीक है, अपने को उन बच्चों को बीट करना है, क्योंकि वो बच्चे हमारे से ज्यादा पढ़ चुके होते हैं, हमारे से ज्यादा एक्सपीरियंस करा होता है उन्होंने, और हमारे से ज्यादा वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, हर चीज में हमारे से आगे होते हैं। पर फिर भी हम क्या उनको बीट कर सकते हैं? बिल्कुल बीट कर सकते हैं, अगर हम उसे ठीक ढंग से पढ़े तो। ठीक है, अगर हम ठीक ढंग से पढ़ेंगे तो किसी को भी बीट कर सकते हैं हम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपने करना क्या है, ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है कि एक बारी लिख लिया और बार बार बोल दिया। ठीक है, आपने ये गलती भी नहीं करनी है कि बार बार लिखी जाओ और एक बार ही बोलना है, ऐसा भी नहीं करना। ठीक है ना, ना तो आपने बार बार बोलना है और एक बार ही लिखना है, ना ही आपने बार बार लिखना है एक बार ही बोलना है। आपने करना तो करना क्या है, आपने दोनों चीजें एक साथ इस्तेमाल करनी है, यानी कि लिखते भी जाना है और बोलते भी जाना है। ठीक है, मैं आपको 100 तक के स्क्वायर याद करने की ट्रिक समझा रहा हूं, और इसके अलावा आप दूसरी चीजों में भी अप्लाई करके देखना, आपको चीजें बड़े आराम से याद हो जाएंगी। ठीक है, शुरू शुरू के 5-10 दिन तो आपको मुश्किल आएगी, पर बाद में ऐसी मुश्किल नहीं आनी है। तो ध्यान देना मैं कर क्या रहा हूं, मैंने कहा क्या है, मैंने आपको यह कहा है कि एक बार लिखो बार बार बोलो, ये अप्रोच नहीं लगानी, गलत अप्रोच है। मैंने आपको यह कहा कि बार बार लिखो और सिर्फ एक बार बोलो, ये भी अप्रोच गलत है। तो हमने करना क्या है, बार बार बोलना है और बार बार लिखना है। ठीक है, बार बार बोलना है और बार बार लिखना है। दूसरे शब्दों में बोलूं कि बार बार बोलना है और लिखते वक्त बोलना है। क्लियर है, समझ आ रहा ना मैं क्या बता रहा हूं, कि बार बार लिखना है और लिखते वक्त बोलना है। अब समझ आया ना कि बार बार लिखना है और लिखते वक्त बोलना है। तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि स्क्वायर प्रैक्टिस करने का क्या तरीका होता है, कि बार बार लिखना है और लिखते वक्त बोलना है। क्लियर, उम्मीद आपको समझ आ रहा है। और करना कैसे, देखो अब मैं आपको 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर लिख के बताता हूं। ठीक है, और आपने करना क्या है, बार बार लिखना है और लिखते वक्त बोलना है, यानी कि जैसी आप देखोगे लिखोगे आपने उसी समय बोलना है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए मैं आपको स्क्वायर लिख के बताऊंगा 100 तक के, आपकी यही अप्रोच लगनी चाहिए। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आप बोलिए साथ के साथ, और आप कॉपी पे भी लिखो, ये आपको कॉपी पे लिखने चाहिए ये। ठीक है, इंटरनेट से तो कॉपी करके देख लोगे आप कि सर इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, उस कॉपी पेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपका पेपर तो वैसे भी पास होने वाला है नहीं। हम पेपर को पास करने के लिए इतनी डिटेल से पढ़ते हैं, उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। तो कॉपी पे लिखो ये, अगर आप वाकई पेपर पास करना चाहते हो तो इसे कॉपी पे लिखो मेरे साथ साथ, तभी मैंने आपके लिए ये वीडियो बताई है। नहीं तो मैं सीधी सीधी आपको ट्रिक्स भी करवा सकता हूँ। ठीक है, पर सीधा सीधा ट्रिक्स करवाने से आपको उतना अच्छा पढ़ाई करने को नहीं मिलेगा, आपको उतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा जितना मैं करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप कॉपी पे लिखो, अगर आप वाकई पेपर पास करना चाहते हो, अपने मम्मी पापा की उम्मीदों पे खरा उतरना चाहते हो, तो उसे लिखो अपने साथ साथ ही साथ, मैं बोल रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, मैं भी लिख रहा हूँ और लिखते वक्त जरूर बोलूंगा मैं से। देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर, अब मैं पावर 2 नहीं लिख रहा बार बार। ठीक है, पता ही है कि पावर 2 आना, तो मैं लिख नहीं रहा बार बार। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, स्क्वायर तो पता ना क्या होता है, स्क्वायर पता होना चाहिए आपको, 10 गुना 10 यानी कि 100। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121। हो सकता है कि आपको 1 से लेकर 10 तक याद हो, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक पढ़ते चले जा रहे हैं, पर 11 से करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए अब देखो कि कैसे करेंगे। ठीक, तो देखो 12 का स्क्वायर 144। एक बात का और ध्यान रखो, आप इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, या किसी भी भाषा में बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये याद होना चाहिए कि 12 का स्क्वायर 144 है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, क्योंकि मैं कई शब्द बीच में, कई नंबर बीच में इंग्लिश में बोलता हूं, कई शब्द बीच में मैं हिंदी में बोलता हूं, कई शब्द बीच में मैं पंजाबी में बोलता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा ही याद है, आप कैसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है बस। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। लिखे रहो ना अपनी कॉपी पे, इसे लिखना चाहिए आपने।
वीडियो नहीं देखनी है, इसे क्लास समझो, ये आपके लिए क्लास है, बहुत ज्यादा जरूरी क्लास है। ठीक है, मेरे से सीखने के बाद आपको कहीं से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पहले आप सीखो तो सही, कोशिश तो करो सीखने की। कॉपी पे लिखना चाहिए, अगर आप कॉपी पे नहीं लिख रहे हो तो ये आपके लिए गलत बात है। ठीक है, तो चलिए आपको आगे लिखवाते हैं। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। ठीक, आगे करते हैं। 31 का स्क्वायर 961, 32 का स्क्वायर 1024, 33 का स्क्वायर 1099। ठीक, 34 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, बताइए 34 का स्क्वायर कितना होगा, 34 गुना 34 1156। ठीक है, 35 का स्क्वायर 1225, 36 का स्क्वायर 1296, 37 का स्क्वायर 1369, 38 का स्क्वायर 1444, 39 का स्क्वायर 1521, 40 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 40 का स्क्वायर होगा 1600। ठीक, 41 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 1681। ठीक है, ये लिखा हुआ है मैंने 1681 लिखा हुआ है। ठीक, ये 1681। 42 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, ये होगा 1764। 43 का स्क्वायर कितना होता है 1849। 44 का स्क्वायर कितना होता है 1936। 45 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई 2025। ठीक, 46 का स्क्वायर कितना होता है 21 16। 47 का स्क्वायर कितना होता है 22 0 9। 47 का स्क्वायर कितना होता है 23 0 4। आप इसे 2304 बोलो, जो मर्जी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस याद होना चाहिए। ठीक है, 48 है ये वाला, सॉरी। ठीक है, 47 का आएगा 2209, 48 का आएगा 2304, क्योंकि 47 के बाद 48 आता है। 49 का आएगा 2401, 50 का आएगा 2500, 51 का आएगा 2601, 52 का आएगा 2704। ठीक है, 53 का कितना आएगा बताइए, 53 का आएगा 2809। आगे करते हैं। 54 का स्क्वायर कितना आएगा बताइए, 54 गुना 54। 54 इंटू 54 कितना आएगा 2916। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, कहीं से भी कोचिंग लेते हो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी पढ़ते कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको याद होना चाहिए, तभी मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 54 का स्क्वायर कितना होता है, तो अगर आपने पढ़ा हुआ है ये, तो आपको आना चाहिए था कि 2916 होता है। ठीक है, 55 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 3025। ठीक, 56 का कितना होता है बताइए 3136। 57 का कितना होता है बताइए 3249। 58 का कितना होता है बताइए 3364। 59 का कितना होता है बताइए 3481। 60 का कितना होता है बताइए, 60 का होगा 3600। 61 का कितना होता है बताइए 3721। 62 का कितना होगा बताइए 3844। 63 का स्क्वायर कितना होगा 3969। 64 का स्क्वायर कितना होगा बताइए, ये होता है 4096। 65 का स्क्वायर कितना होगा बताओ 4225। 66 का कितना होगा बताइए 4356 या 4356। 67 का कितना होगा बताइए 4489। 68 का कितना स्क्वायर होता है बताइए 4624। आपको याद होना चाहिए ये,
ठीक है। 69 का कितना स्क्वायर होगा? 47, 61, और 70 का कितना होता है बताइए? 70 का स्क्वायर होगा 4900। अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं, पर इसे करना कैसे? देखो, आपने सीधा 1 से लेकर 100 तक स्क्वायर नहीं लिखने हैं, ठीक है। याद करने का तरीका बताता हूं। पहले आप 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लिखो और डेली 10 बार लिखो, 10 टाइम्स डेली, ठीक है। 1 से लेकर 30 तक लिखो, डेली 10 बार लिखो। जब आप 3-4 दिनों में फ्लुएंसी हासिल कर लोगे, यानी कि कॉपी पर बिना कॉपी पेस्ट किए, यानी बिना पीछे देखे 1 से लेकर 30 तक लिख लो, तो उसके बाद आप कैपेसिटी बढ़ा दो 1 से लेकर 50 तक, ठीक है। मैं आपको यह बता रहा हूं कि जब आप बिना देखे 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर लिख लोगे, ठीक, उसके बाद आप 1 से लेकर 50 तक लिखना शुरू कर देना, ठीक है। हाँ, लिखने डेली 10 बार ही है, कम से कम 10 बार ही लिखने हैं, ज्यादा आपकी इच्छा। इसके बाद 1 से लेकर 50 तक हो जाए तो फिर आपने कैपेसिटी बढ़ा लेनी है 1 से लेकर 70 तक की। 4-5 दिनों में आप 1 से लेकर 70 तक भी लिखने लग जाओगे बिना देखे, ठीक है। बिना देखे का मतलब बिना पेजेस को पलटे। क्लियर हो रहा ना मैं क्या बता रहा हूं? मैंने आपको ये बताया, पहले आप 1 से लेकर 30 तक लिखो 10 बारी, फिर आप 1 से लेकर 50 तक लिखो डेली 10 बारी, फिर 3-4 दिनों में आपकी फ्लुएंसी बन जाएगी 1 से लेकर 70 तक की, तो डेली 10 बारी। और फिर रह कितने जाएंगे? 1 से लेकर 100 तक के रह जाएंगे, और इसे आप लिख लेना और आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद अपने को दिक्कत क्या आएगी? मैंने आपको क्या बताया? देखो, मैंने आपको क्या बताया, आपको टाइम लगेगा इन सब चीजों में, एकदम से चीजें नहीं आनी। मैंने को ये बताया कि 1 से लेकर 30 तक लिखो 10 बार, ठीक है। 4 से 5 दिनों में आप ये लिखने लग जाओगे, क्लियर। इसके बाद आपने 1 से लेकर 50 तक करनी है डेली 10 बार। हाँ, शुरुआत आपने हमेशा 1 से ही करनी है, फिर आप 4 से 5 दिनों में 1 से लेकर 50 तक लिखने लग जाओगे। इसके बाद जब आप फ्लुएंसी से लिखने लग जाओ 1 से लेकर 50 तक, फिर आप 1 से लेकर 70 तक लिखना, डेली 10 बार ही लिखना अपने, ये हर रोज ये डेली लिखना अपने। अगर आप पेपर वाकई पास करना चाहते हो तो डेली 10 बार ही लिखनी है। आपको इसमें 5 से 6 दिन लगेंगे, 1-2 दिन ज्यादा लगते हैं इसमें, ठीक, क्लियर हो रहा ना। तो आप 5 से 6 दिनों में 1 से लेकर 70 तक लिखने लग जाओगे। इसके बाद फिर आपने क्या करना है, रह कितने जाएंगे? 1 से लेकर 100 तक, ये भी डेली 10 बार ही लिखने हैं, और आपको इसमें भी 5 से 6 दिन लगेंगे, क्लियर। तो आप 1 से लेकर 100 तक के वर्ग कितने दिनों में लिखने लग जाओगे? आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। मुझे जितने लगे थे, मुझे 20 दिन लगे थे, पर असली प्रॉब्लम इसके बाद शुरू होगी। असली प्रॉब्लम इसके बाद क्या शुरू होगी कि मैं आपसे कह दूंगा कि 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर लिख के बताइए, आप लिख भी दोगे बड़े आराम से। पर जब मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई 67 का स्क्वायर कितना है, आपसे नहीं निकलेगा ये, 4489 है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 63 का कितना है, आपसे नहीं निकलेगा ये, समझ आ रहा ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 37 का स्क्वायर कितना है, आपसे शायद ना निकल पाए। तो तब आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तब हमने लिखना तो 100 तक ही है, पर हम लिखने का तरीका बदल लेंगे। अभी हम कैसे लिख रहे थे? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे लिख लेते ना। तब आप लिखने का तरीका बदलोगे। आप पहले फिर कैसे लिखोगे? इसके बाद देखो, 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, 71, 81 और 91 का स्क्वायर। इसके बाद 2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, क्लियर हो रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? 32 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 62 का स्क्वायर, 72 का, ऐसे करते करते हम 100 तक के करने लग जाएंगे इसमें, ठीक है। तब आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। और डेफिनेटली मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जब आपको 100 तक के स्कोर याद हो जाएंगे ना अच्छे से, तो अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस आता है, क्लियर। तो ये आपने चीजें ध्यान से समझनी है जो मैंने आपको बताया। मैंने क्या बताया? एकदम से 1 से लेकर 100 तक के नहीं लिखने हैं, आपने 1 से लेकर 30 तक लिखने हैं, फिर प्रैक्टिस हो जाए तो 1 से 50, फिर प्रैक्टिस हो जाए तो 170, फिर प्रैक्टिस हो जाए तो 100। इन सब चीजों में टाइम लगता है, क्लियर है। पर ध्यान रखना इस चीज का, प्रॉमिस करता हूं मैं आपसे
कि जो बच्चा 3 साल में नहीं सीख पाता ना, आप मेरे से पढ़ के वही चीज 4 से 5 महीने में सीख लोगे बड़े आराम से, और डेफिनेटली इतने टाइम में तो आपका पेपर भी पास हो जाएगा, क्योंकि मेरे ऑफलाइन क्लास के बच्चे ऐसी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, तो ये चीज है। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, हमने पिछले कहाँ तक लिखे थे इसके, हमने लिखे थे 70 तक लिखे थे। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। ठीक, अगर आप में से किसी ने लिखना हो तो इनमें से कुछ तो लिख लीजिए। ठीक है, चलो अगले वाला आ जाएगा 71 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए, कितना आ जाएगा 50 41 5041। 72 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 51 84। 73 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए 5 3 2 9। 74 का कितना आ जाएगा 54 76। और 75 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 56 25। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आपने ये डेली लिखने हैं और लिखते वक्त आपने जरूर बोलना है। मैंने आपको अभी भी कहा था कि आप लिखिए इसको 70 से मैंने अभी आपको क्लास शुरू होने से पहले कहा था ना कि लिखो इसको। तो उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे। अगर आप नहीं लिख रहे तो फिर आप अपने आप से धोखा दे रहे हो। ठीक है, मैंने तो करवाना ही है फिर इस हिसाब से। तो अगले करते हैं। 76 का आ जाएगा 5776। 77 का कितना आ जाएगा 5 9 2 9। ठीक है, 78 का कितना आ जाएगा 60 84। आपको कॉपी पे लिखने चाहिए, ये आपने लिख लिए होंगे मैं उम्मीद करता हूं। अगर नहीं लिखे तो आप अपने आप से धोखा दे रहे हो। फिर अब अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो जो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आपकी एक दिन नौकरी लगेगी। 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400। 81 का कितना होता है 65 61। 82 का कितना होता है 60 24। देखो मैं कई चीजें 64 बोलता हूँ, कई इंग्लिश हिंदी में बोलता हूँ, कई बार मैं पंजाबी में भी बोल देता हूँ, क्योंकि मेरी फ्लुएंसी वैसी बनी है। आपकी जैसी भी फ्लुएंसी बनी है, इसमें शर्माने की या शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको याद है, यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है ना, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब आपको हिंदी आती है, पंजाबी आती है, वो एक भाषा है, इसमें आपने झिझकने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो 84 का स्क्वायर कितना होगा 70 56। बस मैं ये कह रहा हूँ डेली लिखना है, बार बार लिखना है और लिखते वक्त बोलना है। ठीक है, आपको इसमें टाइम लगेगा पर मैं ये गारंटी ले रहा हूँ कि आप कर लोगे इसको। 85 का स्क्वायर होता है 72 25। 86 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए जरा 73 96। 87 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताइए 75 69। 88 का स्क्वायर कितना होता है, बहुत आता है ये, इंपॉर्टेंट नंबर है 77 44। 89 का कितना हो जाता है 7921। 90 का कितना हो जाएगा स्क्वायर बताइए 8100। 91 का कितना हो जाएगा 82 81। आपको मैं बताऊं 82 81 ये वाला जो पूछा था ना, ये बताइए किसका है 91 का, और ये आया था आईबीपीएस के पेपर में। कब सेशन में आया था 2018 के सेशन में आया था, ये सिर्फ इतना ही आया था। देख लो कितना आसान था। अगर आपको याद था तो आप कर लेते, अगर आपको याद ही नहीं है तो आप ट्रिक्स लगाते रहोगे फिर। 92 का कितना आ जाएगा बताइए 92 का आ जाएगा 84 64। 93 का कितना आ जाएगा बताइए 86 49। 94 का कितना आ जाएगा 88 36। 95 का कितना आ जाएगा बताइए 90 25। 96 का कितना आ जाएगा 92 16। ठीक है 92 16 9216। 97 का कितना आ जाएगा 94 09। 98 का कितना आ जाएगा 96 04। 99 का कितना आ जाएगा बताइए भैया 98 01। और फाइनली 100 का कितना आ जाएगा 10,000। ठीक है, 100 से ऊपर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 से ऊपर स्क्वायर की एक ट्रिक होती है जिसे लगाकर आप सुपर फास्ट तरीके से निकाल सकते हो। जैसे मैं निकाल कर बताता हूँ, देखो 101 का स्क्वायर कितना होता है 102 01। 102 का स्क्वायर कितना होता है 104 04। ठीक, देखो कितनी फास्ट आ रहे हैं। 103 का स्क्वायर कितना होता है 106 09। 104 का स्क्वायर कितना होता है 108 16। 105 का स्क्वायर कितना होता है 110 25। 106 का स्क्वायर कितना होता है 112 36। 107 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 114 49। 108 का स्क्वायर कितना होता है 116 64। 109 का स्क्वायर कितना होता है 118 81। और इसी तरीके से आप करते चले जाओ, बहुत आसान है।
ठीक है, 110 का कितना है 121,00, 111 का कितना आ जाएगा 123,21, 112 का कितना आ जाएगा, ऐसे करते चले जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ट्रिक होती है इनको करने की। बस मैं आपको ये बता रहा हूं कि 100 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है, कैसे करने हैं ये भी मैंने बताया, कहां तक करने हैं ये भी मैंने बताया। ठीक है, मैंने क्या बताया था, डेली 10 बारी लिखने हैं, 1 से 30, फिर 1 से लेकर 50, फिर 1 से लेकर 70, फिर 1 से लेकर 100 डेली लिखने हैं 10 बारी। ये आपके ऊपर है, मैं विश्वास करके आपको ये बता रहा हूं। उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम आगे करते हैं। अगले वाला जो टॉपिक है वो है क्यूब यानी घन। मैंने आपको कहा था क्यूब क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 3। ठीक, जैसे छोटा सा नंबर ले लेते हैं हम, 3 की पावर 3, या यूं कहें कि 3 का क्यूब कितना होगा। आप कहोगे कि सर 3 को 3 से 3 बारी गुना करना है। 3 गुना 3 9, 9 गुना 3 कितना होता है, 9 गुना 3 27। इस तरीके से चीजें निकाल लेंगे। 1 से लेकर 30 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। तो देखेंगे क्या आएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होता है बताइए 8। अरे समझ आ रहा है ना कैसे हो रहा है, देखो अगर नहीं समझ आ रहा तो 3 का क्यूब कितना होता है 3 गुना 3 गुना 3 कितना होता है ये 27। 4 का क्यूब कितना होता है ये 4 गुना 4 गुना 4 64। ठीक है, मैं तो ये आपको समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, नहीं तो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऐसे लिखना। 5 का क्यूब कितना होता है 125। 6 का क्यूब कितना होता है 216। यहां पर पावर 3 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। अगर आपका दिल करता है तो आप पावर 3 लगा सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है 343। 8 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई 512। 8 गुना 8 गुना 8 512। 9 का क्यूब कितना होता है 729। 10 का क्यूब कितना होता है 1000। 11 का क्यूब कितना होगा बताइए, 11 का क्यूब होगा 1331। 12 का क्यूब कितना होता है 1728। 13 का क्यूब कितना होता है 2197। 14 का क्यूब कितना होता है 2744। 15 का क्यूब कितना हो जाता है 3375। 16 का कितना क्यूब होगा 4096। ठीक है, ये बहुत मजेदार नंबर है क्योंकि 64 का स्क्वायर भी है और ये 16 का क्यूब भी है। 17 का क्यूब कितना होता है 4913। 18 का क्यूब कितना होता है बताइए 58 32। ठीक, 19 का कितना आ जाएगा बताइए 68 59। ठीक, 20 का क्यूब कितना होगा 20 गुना 20 गुना 20 8000। 21 का क्यूब कितना हो जाता है बताइए 92 61। ठीक, अब मैं आपको आगे बताता हूं कि करना कैसे है। आप 1 से लेकर 20 तक लिखना डेली 10 बारी। ठीक है, मैं आपको फिर बता रहा हूं कैसे था। 1 से लेकर 20 तक लिखना डेली 10 बारी। जब आप 1 से लेकर 20 तक बिना किसी दिक्कत के लिखना शुरू कर दो तो फिर आप ये कैपेसिटी बढ़ा देना, प्रैक्टिस कर लेना 1 से लेकर 30 तक की डेली 10 बारी। ठीक, और ये अपने आप याद हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं होते, बहुत आसान होते हैं और यकीन करना बहुत आते हैं पेपर में ये। 22 का क्यूब कितना होता है 10,648। ठीक, इस वीडियो को देखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से आपको क्लास में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं क्लास में भी ऐसे ही पढ़ाता हूं जैसे आप इस वक्त वीडियो देख रहे हो। क्लियर, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा करके फिर। ठीक, तो 12,167 है। 24 का कितना होता है बताइए यार 13,824। क्लियर, 25 का कितना क्यूब होता है 156 25। 26 का कितना होता है 175 76। 27 का कितना होता है बताइए 19683। 28 का क्यूब कितना होता है बताइए 21952। 29 का कितना होता है क्यूब बताइए 29 गुना 29 गुना 29 कितना होता है 29 का क्यूब 24389। और 30 का क्यूब कितना होता है बताइए 30 का क्यूब होगा 27,000। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये आपका काम था। करना कैसे है, 1 से लेकर 20 तक लिखो डेली 10 बारी। जब आप बिना किसी दिक्कत के लिखना शुरू कर दोगे तो फिर उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस बढ़ाकर 30 तक कर सकते हो। ठीक है, जब उसमें भी प्रैक्टिस हो जाए अच्छी सी
फिर डेफिनेटली आप किसी भी क्वेश्चन को कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए तो छोड़नी नहीं है प्रैक्टिस, ठीक। तो उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ये कैसे करते हैं। लिखते वक्त बोलना है और बार बार लिखना है। चलो अब हम अगले वाला करते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ठीक। तो जिसका नाम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। तो इस चीज को मैंने अपनी तरफ से नाम दिया है नेक्स्ट नंबर। आप इसको नेक्स्ट नंबर भी बोल सकते हो क्योंकि ये मैंने नाम दिया है, ठीक है। तो क्योंकि मैं कई बार नेक्स्ट नंबर भी बोल देता हूँ, छोटा नाम रख देता हूँ, तो बस समझ आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहां से कहां तक करना है मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि कहां से कहां तक करना है, ठीक। तो देखो जरा कैसे है। 1 गुना 2 2, 2 गुना 3 6, 3 गुना 4 12, 4 गुना 5 20। क्लियर हो रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूं? 5 गुना 6 30, 6 गुना 7 42। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आपको। 7 गुना 8 56, 8 गुना 9 72, 9 गुना 10 90, 10 गुना 11 110। अब कहानी फंसेगी यहां से, जब मैं आपसे पूछूंगा कि 11 गुना 12 कितना होता है, ठीक। तो इसको निकालते कैसे हैं? देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि करते कैसे हैं, ठीक। देखो जरा ध्यान से, इसको निकालना कैसे है। बेसिक से नहीं निकालना कि आप ऐसे करके करी जाओ कि सर 12 गुना 11 कैसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करके निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये तब निकालना है जब अपने को कोई दिमाग काम ही ना करे, कोई मेथड ही ना सोच रहा हो। पर करना कैसे, देखो मैं छोटा नंबर लेता हूं। ट्रिक है ये, याद रखना, ये एक ट्रिक है नेक्स्ट नंबर निकालने की। दो लगातार संख्याओं का गुना करने की ट्रिक क्या होती है, देखो जरा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं। यहां पर 2 नंबर है, एक है छोटा नंबर, CN का मतलब छोटा नंबर, और ये है 6 बड़ा नंबर। क्लियर है ना? ये छोटा नंबर है और एक बड़ा नंबर है, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकते हैं, कई बारी 6 गुना 5 भी हो सकता है। तो जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर ही रहेगा, जो छोटा नंबर है वो छोटा नंबर रहेगा। तो हमने इसको करना क्या है, 5 गुना 6 करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सी चीज है, छोटे नंबर के स्क्वायर में से छोटे नंबर ही जोड़ देंगे। जैसे 5 का स्क्वायर प्लस 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 और 5 कितना होता है 30। या तो आप ऐसा कर लो, ठीक, या तो फिर आप ऐसा कर लो, बड़े नंबर के स्क्वायर में से बड़ा नंबर घटा देना है, ठीक है। जब बड़े नंबर को करोगे तो घटाएंगे, जब छोटे नंबर को करेंगे तो बढ़ाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 का स्क्वायर में से 6 घटा देंगे, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है बताइए 36, 36 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 30। ये अपना आंसर है। एक और नंबर बता देता हूं आपको, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो छोटे नंबर से शुरुआत करते हैं। 8 का स्क्वायर प्लस 8, क्योंकि छोटे नंबर में छोटा नंबर ही जोड़ना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64 और 8 कितना होता है 72। ये अपना आंसर है। नहीं तो आप बड़े नंबर से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का स्क्वायर में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 81 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम पहले चलते हैं कैसे करना है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 11 गुना 12 कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 132। नहीं पता लगा तो आप ऐसे करके कर सकते थे, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का वर्ग होता है 121, 121 और 11 कितना हो जाएगा 132, ठीक। चलो अब अपना अगला करते हैं। 12 गुना 13 कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 12 156। यहां पर ना आपको एक चीज में दिक्कत आ रही होगी, वो है जोड़ने में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला 144 में 12 जोड़ना है, तो आप इसमें क्या करो, आप इसमें सीधा सीधा 12 मत जोड़ना। अगर आप सीधा सीधा 12 जोड़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी। सबसे पहले आप छोटी संख्या जोड़ो, इसको 2 हिस्सों में बांट लो। 144 में 2 जोड़ो, कितने आ जाएंगे 146, फिर बचा हुआ नंबर जोड़ दो, कितने आ जाएंगे 156, ठीक है। जैसे मैं कोई रैंडम नंबर ले लेता हूं, जैसे 189 में मैंने 37 जोड़ दिया। कैसे जोड़ेंगे, 189 में यानी कि 199 में आप 37 नहीं जोड़ना, 199 में पहले आप छोटे वाली रकम जोड़ो 7। तो 199 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा बताइए
196। अब इसमें बचा हुआ 30 जोड़ दो, तो यहां से अपना आंसर काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसे करके, ठीक है, टुकड़ों में तोड़ेंगे और टुकड़ों में जोड़ेंगे तभी अपना आंसर अच्छे से आएगा। चलो इस चीज की आप और प्रैक्टिस करते हैं, नेक्स्ट नंबर भी याद हो जाएगा और जोड़ने की चीज भी याद हो जाएगी। तो 13 गुना 14 कितना होता है मेरे भाई बताइए? 169 और 13, ठीक है, कितना होता है 169 में 13 जोड़ेंगे? 169 और 3 172, 172 और 10 182। ठीक है, ये मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको जोड़ना आ जाए, वो भी मुंहजबानी, पेन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको ये। ठीक है, तो अगला करते हैं 14 गुना 15। अब आप खुद करके बताइए 14 गुना 15, स्क्वायर आपको आने चाहिए थे, प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 196 और 14 कितने होंगे बताओ? 196 में पहले 4 जोड़ो 200, फिर बचा हुआ 10 जोड़ दो 210। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो एक बार। अगले वाला करते हैं 15 गुना 16, बताइए कितना होता है? 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। 225 में 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पहले 5 जोड़ो 230, फिर बचा हुआ 10 जोड़ो 240। ठीक है, पता लगे ना, छोटे वाले के स्क्वायर में छोटे वाला जोड़ दो या बड़े वाले के स्क्वायर में बड़े वाला घटा दो, एक ही बात है। अगले वाला 16 गुना 17 कितना होता है बताइए? 256 और 16 कितना हो जाएगा बताइए? 272। 17 गुना 18 कितना होता है मुझे बताइए मेरे भाई? ये हो जाता है 306। क्लियर है? 18 गुना 19 कितना होता है बताइए? 18 का स्क्वायर 324 और 18 342। ठीक है, 19 गुना 20 कितना हो जाता है बताइए? 380। यहां से असली कहानी शुरू होगी, यहाँ पे बताइए 20 गुना 21 कितना हो जाता है? ये 20 गुना 21 है, बताइए कितना होगा ये? आप कहोगे सर ये तो आसान है, तो ये वाला बताइए जरा फिर। 21 गुना 22 कितना होगा बताओ? आप कहोगे कि सर 21 का स्क्वायर निकालें। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का वर्ग होता है 441। 441 में 21 जोड़ो कितना आएगा? छोटे वाले के स्क्वायर में छोटे वाला जोड़ना है। 441 और 21 कितना होता है? 442, बचा हुआ 20 462। उम्मीद है समझ आ रहा होगा ना ये। चलो अगले वाला करते हैं। 22 गुना 23 कितना होता है बताइए? 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484, 484। 484 में 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? पहले 2 जोड़ो 486, फिर बचा हुआ 20 जोड़ो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 506। आगे करते हैं 23 गुना 24 कितना होगा बताइए? खुद करके बताइए ये कितना होगा? ये होगा 552। 24 गुना 25 कितना होता है बताइए? ये तो अब आसान है, ये वाला आपको आना चाहिए, खुद से करना आना चाहिए। बताओ कितना होगा? बोलो बोलो। 24 का स्क्वायर 576। 576 में 24 जोड़ोगे कितना आएगा? 576 में 4 जोड़ो 580 और बचा हुआ 20 600। ठीक है, इसके बाद 25 गुना 26 कितना हो जाएगा? 25 25 625 और 25 650। ठीक है, बाकी आप खुद करके देखना 39 इंटू 40 तक, ये आपका होमवर्क है। अरे इतना तो कर लेना भाई, है ना, इतना आपको करना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको बताया ये वाला। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, ठीक, तो उसको आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर, जो भी आपको दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका सोल्यूशन आपको कमेंट में मिल जाएगा, या फिर उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलो अब हम अगला करते हैं। और अगला करने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा चैनल सब्सक्राइब कर लेते हो तो अच्छा लगता है, और वीडियो को लाइक्स कर देना। और कोई भी आपका सजेशन हो या कुछ भी आपने कहना हो, या अगला आपने कौन सा चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, तो उसको आप जरूर कमेंट करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये मेरी क्लास कैसी लगी, इसे आप जरूर लिखना कमेंट में। मैं आपके कमेंट का जरूर वेट करूंगा। ठीक है, मैं आपको इंतजार करूंगा, मैं आपके कमेंट का, कि आप क्या लिखते हो। ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा कि आप अप्रिशिएट करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अगर आपने मेरी ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन करनी है, ठीक है, इस समय मैं अपनी ऑफलाइन क्लास फिरोजपुर में लगा रहा हूँ। फिरोजपुर में अपना हेड ऑफिस है, वहां पर आप आ सकते हैं और अपनी ये ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्लास होती है, और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो ये मैं गारंटी ले रहा हूं आपका 1 साल के अंदर अंदर डेफिनेटली सिलेक्शन होके रहेगा, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो। ठीक है, कि अगर आपने घर पे जाके कॉपी ही नहीं खोलनी है तो बात अलग है, पर अगर आप पढ़ने वाले हो तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है,
क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम बहुत सारी चीजें करवाते हैं, मेरे ऑफलाइन बच्चों को भी पता है, ठीक है, कि मैं टेस्ट वगैरह काफी लेता हूँ, डाउट क्लियरिंग क्लास बहुत अच्छे से लेते हैं। और सबसे पहली बात है कि डाउट आते ही नहीं है बच्चे को, मेरे पढ़ाने के बाद बच्चों को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती ही नहीं है, ठीक है। तो आपने मेरी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपने मेरी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी है तो ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा मोबाइल नंबर है, ये अपने इंस्टीट्यूट का नंबर है, आप चाहो तो इस पे व्हाट्सएप कर देना या कॉल कर देना, कुछ भी कर देना, मैं आपके कमेंट का, कॉल का, मैसेज का इंतजार करूंगा। आपने क्लास ज्वाइन करनी है तो आप इस नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले लेना मुझसे, ठीक है। तो कुछ भी बात करनी हो कमेंट जरूर कर देना, ठीक। थैंक यू। चलो अब हम अगला करते हैं। अगले वाली चौथी चीज है पहाड़े। ये हम बचपन से लेकर आज तक पढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको आता ही है, ठीक। क्लियर हो रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं? तो चलो देखो जरा मैं क्या समझाने की कोशिश करूं। टेबल आपने करना कैसे, देखो 1 से लेकर 39 तक के टेबल करने हैं, ठीक है, पर करने कैसे ये जरूरी है। देखो 1 से लेकर मुझे जितना लगता है कि आपको 12 तक के टेबल तो आते ही होंगे, ठीक है, 10 11 12 तक का तो टेबल आता ही होगा, ठीक है। नहीं आता तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना। पर प्रैक्टिस करनी कैसे, देखो आपने ऐसा नहीं लिखना 13 एकम 13, ठीक है, 13 गुना 2 26, ऐसे नहीं लिखना आपने, ठीक है। ये बच्चे लिखते हैं और आप बच्चे नहीं है, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक चीज बताई है, लिखते वक्त बोलना है और बार बार लिखना है, और लिखेंगे हम उतना ही जितना जरूरी है, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे, इसको करना कैसे, देखो ऐसे करना है 13 एकम 13, 13 गुना 2 26, 13 3 39। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो आप ऐसे लिखोगे 31 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, ऐसे करके आप बोलोगे, ठीक है। तो हिंदी वाले ये तो आपको पता ही कैसे बोलना, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, 13 पांचे 65, 13 गुना 6 78, ठीक है। आगे बताइए 13 7 91, ठीक, 13 8 104, 13 गुना 9 117, और 13 गुना 10 130। आपने ऐसे लिखना है वन लाइन में, क्लियर है। तो आपने इस तरीके से चीजें लिखनी है, ऐसे करके लिखनी है। कोई भी ले लो, जैसे 15 का टेबल ले लो, 15 कम 15, 15 गुना 2 30, 15 3 45, 15 चौके 60, 15 5 75, 15 6 90, ठीक है, 15 7 105, ठीक है, 15 8 120। आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो, अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंट हो तो उसमें बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को बस याद होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसा आजकल नहीं आता कि 15 को 7 से गुना करके बताओ कितना आता है, ऐसा नहीं आता मेरे भाई। क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसा आएगा, देखो जो मैं अब बनाकर दिखा रहा हूं, x का स्क्वायर प्लस 22x प्लस 105 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसके अपने को फैक्टर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो इसको करेंगे कैसे, देखो ऐसा नंबर बताना है जिसको गुना करने पर 105 बने और जोड़ने पर क्या बने, 22 बने। तो कितना आएगा, 15 और 7, बड़े वाला नंबर पहले, छोटे वाला नंबर बाद में, इसका उल्टा ये वाला, और माइनस प्लस माइनस, ये वाले फैक्टर है, ठीक है। तो देखो ये पहाड़ा अपना आया कि नहीं आया, क्योंकि 15 गुना 7 कितना होता है, 105 तो होता है ना, और 15 प्लस 7 कितना होता है, 22 होता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बनाया मैंने आपके सामने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसका भी मैं आपको चैप्टर बाद में करवा दूंगा। अगर आपने मेरे करवाने से पहले पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, मैं आपको करवा दूंगा, कंप्लीट करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस कमेंट में जरूर लिखना, क्लियर है। तो चलिए अब हम आगे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है ना, वो ऐसे भी तो पूछ सकता है। जैसे देखो जरा 111 को 37 से डिवाइड करो, टेबल आता तो सीधा आप कहोगे कि सर 3 पे जा रहा है, ठीक है। टेबल आता ही नहीं है तो आपके लिए बड़ा मुश्किल है ये वाला, क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका तो कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो 156 को आपने 12 से डिवाइड किया, बताओ कितना आएगा। 156 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। आप इसको 2 के पहाड़े पर काटोगे, है ना, ये 2 पे चला गया, ये 2 पे चला गया, 7 8 7 8, फिर इसको 2 पे काटोगे, फिर इसको 2 पे काटोगे, ठीक है ना।
फिर आप इसको 3 पे काटोगे 13 आ जाएगा। ओ भाई इतनी देर में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल आ जाएगी। आपने करना कैसे देखो, 12 सीधा पता होना चाहिए था, 12 गुना 13 156 है, खत्म, नेक्स्ट नंबर है ये। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। टेबल की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, और स्क्वायर क्यूब और बाकी सारी चीजों की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये वाला मैंने बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज बताई थी, स्क्वायर। स्क्वायर आपने 1 से लेकर 30 तक के लिखने हैं डेली 10 बार। ठीक है, फ्लुएंसी बन जाए तो 1 से लेकर 50, फिर फ्लुएंसी बन जाए, फिर 1 से लेकर 70, फिर फ्लुएंसी बन जाए तो 1 से लेकर 100। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट मैंने आपको बताया वो बताया क्यूब। ठीक, ये आपने कहां से कहां तक करने, देखो 1 से लेकर 20 तक करने हैं शुरू में। वैसे स्क्वायर आपने 100 तक याद करनी है, 100 तक प्रैक्टिस करनी है, क्यूब आपने 30 तक प्रैक्टिस करनी है। स्टार्टिंग में आपने 20 या 30 लिख लेने हैं। ठीक है, डेली 10 बार ही लिखने हैं आपने, प्रैक्टिस हो जाए 1 से लेकर 20 तक की, फिर आप 1 से लेकर 30 तक की कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था नेक्स्ट नंबर, 2 लगातार संख्याओं का गुना, 1 गुना 2 2, ठीक है, 2 गुना 3 6। ये आपने कहां से कहां तक करने हैं, ठीक, ये आपने कहां से कहां तक करने हैं, ये आपने करने हैं 25 से 26 तक, डेली आपने करने हैं ये। ठीक है, ये आपने 10 बार लिखने हैं, ठीक है, डेली 10 बार, तब तक लिखने हैं जब तक कि प्रैक्टिस ना हो जाए। इसके बाद चौथी जो लास्ट चीज थी वो थे पहाड़े, टेबल। ठीक है, टेबल मैंने आपको बताया था कैसे करने हैं, 13 एकम 13, 13 गुना 2 26। ठीक, 1 से लेकर 12 तक आपको अच्छी तरह से याद है। ठीक है, आप 12 से लेकर 20 तक लिख सकते हो। इसके बाद प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप 20 से आगे कर लेना। तो ये चारों चीजें ही बड़ी जरूरी है। क्लियर, समझ आ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं चार चीजें ही बड़ी जरूरी है। मैथ में, रीजनिंग में, कैलकुलेशन में, ये चारों चीजों के बिना आपका पेपर पास नहीं हो सकता, तो मतलब नहीं हो सकता। ठीक है, ये अपनी कैलकुलेशन की ट्रिक्स का पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट से मैं आपको कैलकुलेशन की ट्रिक्स करवाऊंगा, तो कैलकुलेशन की ट्रिक्स देखने से पहले आपकी इसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। मतलब जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप इसका दूसरा पार्ट मत देखना, क्योंकि समझ में नहीं आएगा, सिर के ऊपर से चीजें निकल लेंगी। क्लियर है, तो उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा ये। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये क्लास मेरी अच्छी लगी हो, तो अपने इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, और आपने अगर अपनी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो, ठीक है, या ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी हो, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक, आपकी जैसी इच्छा। वैसे अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करनी है, फिर कोचिंग में हम बहुत कुछ करवाते हैं, ये तो सिर्फ एक छोटी सी चीज है। और सोचो कि अगर हम ये YouTube की वीडियो में इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो ऑफलाइन कितना डिटेल में पढ़ते होंगे, ये तो जरा सा हिस्सा ही है। तो अगर आपने कोचिंग लेनी हो, अच्छे से पढ़ना हो, तो आप फिरोजपुर में आ सकते हैं, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप बहुत दूर रहते हो तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नॉमिनल फीस है। और ये है मेरी मैथमेटिक्स की बुक, अरिथमेटिक की बुक। ये मैंने अपनी कड़ी मेहनत, 5 साल की कड़ी मेहनत से मैंने ये बुक प्रिपेयर की है। और इस अरिथमेटिक बुक के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, वो सारे के सारे मैंने करवाए हैं। ठीक है, एक भी क्वेश्चन का ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ा ही नहीं है जो ना आता हो पेपर में। आप इसको करोगे तो आप एफकेट तक की तैयारी कर सकते हो बहुत आराम से, क्योंकि उस लेवल के मैंने क्वेश्चन डाले हैं। क्लियर हो रहा है ना मैं क्या समझा रहा हूँ? बहुत ही बढ़िया बुक है, जबरदस्त बुक है। अगर आपको परचेज करनी है तो आप मेरे से परचेज कर सकते हैं। 500 रुपीज की आपको पड़ेगी, ज्यादा महंगी बुक नहीं है, और ये कॉन्सेप्ट वाली बुक है, जबरदस्त बुक है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और बस थैंक यू। अगर आपको कुछ कहना हो, सजेशन हो, तो कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।